बीजेपी विधायक अनंत ओझा जी, अनंत जी आज बहुमत पास किया सत्ता पक्ष के लोग, उन्होंने कहा कि बहुमत हमारे पास है, विपक्ष बेवजह सदन के बाहर हंगामा कर रही है। देखिए, सत्ता के अहंकार में, बहुमत के अहंकार में ये सरकार बौरा गई है और इसीलिए इस प्रकार का, जब राज्य की जनता से इन्होंने जनादेश लेते वक्त कहा था कि 5 लाख रोजगार देंगे, उनको रोजगार नहीं मिला। जब रोजगार की मांग करने गए तो लाठी डंडे के सहारे उनके ऊपर दमनात्मक कृत्य किया गया। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का आलम यह है कि राज्य की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री जी के जाने के तुरंत बाद वहाँ युवकों को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। दिन दहाड़े बिरसा चौक पर डकैती हो जाती है। उसी प्रकार से नारी उत्पीड़न का है आलम यह है कि महिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी का अपराधी चैन छीन लेते हैं। और अल्पसंख्यकवाद को पोषित करने के लिए इस सरकार ने जो तुष्टीकरण की राजनीति किया है, उसके कारण से मैं तो अब संथाल पढ़ना से आगे बढ़कर बनने की बात करता हूँ कि पूरे राज्य के अंदर अब ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिए हैं। कल ही अखबारों में संथाल से चल के और कोल्हान तक घाटशिला में अखबारों की सुर्खियों में आया है मामला कि किस प्रकार से वहाँ फर्जी आधार कार्ड बना करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। तो यह सरकार इसी अहंकार में लिप्त है और अभी जनता को जब मुहर देने की बारी आई तो जनता ने अभी लोकसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ उसको 50 से अधिक सीटों पर इनके खिलाफ जनादेश देने का काम किया है। इसलिए आने वाला समय में ये सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अनंत जी, सदन में मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस नहीं हुआ, से बीजेपी काफ़ी परेशान है, लगातार परेशान है। यह तो इसी प्रकार का ये भ्रम बना करके जेएमएम कांग्रेस राजद की सरकार पहला साल कोरोना का रोना रोया, दूसरा बार बोला खजाना खाली है, तीसरा बार बाहरी भीतरी लड़ा करके नौजवानों को धोखा देने का काम किया। अब जब देने की बारी आ रही है तो इस प्रकार फिर विधानसभा में नमाजीकरण करने का काम किया और इसी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करके युवाओं के मुद्दे को, जो राज्य के जो मुद्दे हैं, इसे ये पलायन कर रही है। केवल और केवल इस सरकार की सोच है कि विभाजनकारी राजनीति को पोषित करने के लिए ये सरकार अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। सहायक पुलिस भी सड़क पे है अनंत जी, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कल गया था यहाँ, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री अमर बावरी जी के साथ मैं भी उसमें शामिल था। आज वो सहायक पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि सरकार बोलती कि भाजपा का किया हुआ पाप है। अगर इस प्रदेश के नौजवानों के हाथों में रोजगार देना का पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो ऐसा पाप भारतीय जनता पार्टी बार बार इस प्रदेश के नौजवानों के हित के लिए करने को तैयार बैठी है। युवाओं को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा पिछले में कहा था कि 5,000 स्नातक को देंगे, स्नातकोत्तर को 7,000 देंगे, अब तो समय भी खत्म हो चुका है, वो भी तक नहीं दे पाए हैं। यही तो सवाल प्रदेश के नौजवान पूछ रहे हैं और इसीलिए अनर्गल प्रलाप करके प्रदेश के नौजवानों को धोखा देने का काम कर रही है सरकार। और इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इस प्रदेश को लूटखंड बना करके बदनाम झारखंड बनाने की दिशा में ये सरकार उसी एजेंडे पर काम कर रही है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक अनंत ओझा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष जो झारखंड को लूटखंड बना दिया है, युवाओं को सड़क पर लाने का काम किया है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। सहयोगी राकेश के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची। कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।